से पहले बिहार में एक नई सरकार का गठन हुआ है, तो जनसुराज की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और विशेष रूप से नए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को हम अपनी ओर से बधाई प्रेषित करते हैं। इसके साथ साथ मूलतः कुछ एक बातें जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही हैं, मैं उनको नहीं छूऊंगा। और आज जनसुराज पहले से जिन विषयों पर लगातार वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो आरोप लगाए गए हैं, मैं उनको भी नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है और सबको पता है। उसके बारे में पुनः बात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कुछ एक नई बातें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो पहला, लोकतंत्र में लोक, और लोक के साथ एक और शब्द होता है लाज। यानी लोकतंत्र का जो पहला शब्द है वो लोक लाज बहुत आवश्यक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो एक लाइन मीडिया से कही कि बिहार में नीतीश कुमार का मॉडल चलेगा और मोदी जी का मॉडल चलेगा, स्वाभाविक रूप से रिमोट तो वही है गुजरात में। तो सम्राट चौधरी जी को शायद याद होगा कि देश के रेल मंत्री रहते हुए गैसल में एक घटना हुई थी जिसमें 200 लोग एक रात में उस रेल दुर्घटना में मारे गए थे। और अगली सुबह इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कुछ किया वो देश की राजनीति में एक नजीर बना। वो लोक लाज का ध्यान रखते हुए बिहार के तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि रेल मंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी मेरी है, कहीं ना कहीं इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए हम ये इस्तीफा देते हैं। दूसरी घटना आपके माध्यम से बिहार के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में जब बीजेपी के सामने लड़ते हुए जदयू को सिर्फ 2 सीटें आई, तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने अपने पद को त्याग दिया और जीतन राम मांझी जी, जीतन बाबू यहां के मुख्यमंत्री बनाए गए। ये दूसरा लोकलाज और उसी नीतीश मॉडल का उदाहरण है जो मैं दे रहा हूं आज। ये यही मेरा बिहार है जहां नैतिकता को प्रामाणिकता के साथ राजनीति में शुचिता को महत्व देते हुए पहले कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन आज क्या हुआ